ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਚੁਅਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਬਲ ਅਪੂਰਵਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲਕਮ टू आवर ऑफिस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आप अपने स्टूडियो में इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस इनविटेशन। मैम, कई प्रॉब्लम्स आई हैं ड्यूरिंग द कोविड बिकॉज इट वाज हार्ड टू गो बैक टू इंडिया समटाइम्स। सबसे जो पहली प्रॉब्लम आई थी वो लाइफ सर्टिफिकेट की आई थी। आप नवंबर में लाइव सर्टिफिकेट्स इशू किए जा रहे हैं अलग अलग जगह पे। इन केस somebody misses those appointments, what can they do again? So we are going to organize a number of 9 life certificate camps in GTA. In okay. 5 in GTA, 1 in Toronto, 1 in Winnipeg, and 1 in New Brunswick, and yeah. Last one in Kitchener and Cambridge Gulf, that area. So टोटल 9 हम ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। उसके अलावा आप हमें पोस्टल के थ्रू भेज सकते हैं और उसमें हम वीडियो कॉल करके आपको कर सकते हैं। प्लस आप कभी भी ऑफिस में भी आप हमारा अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। तो वैसे तो लाइफ सर्टिफिकेट कैंप्स जो होते हैं उसमें ही ज्यादातर लोग हो जाते हैं, पर यदि अगर आप किसी तरह मिस कर देते हैं नवंबर के एंड में तो फिर डेफिनेटली आप हमें लिखिए या हमें पोस्ट के थ्रू भेजिए। हम आपको कॉल करके आपका वीडियो कॉल करके आपको देख के फिर उसके बाद हम वापस पोस्ट से आपको वापस कर सकते हैं। Okay, that's so nice of you. Now Ontario ओपन हो चुका है जी। जो आपका ऑफिस है अब वैसी तरह ही जैसे पहले खुला था अब वैसे खुल गया है कि अभी भी इसको ओपनिंग के लिए कुछ समय चाहिए आप लोगों को? नहीं, हम लोगों का ऑफिस कभी बंद नहीं था, हमेशा खुला था। वॉक इन अपॉइंटमेंट्स हमने बंद कर दिए थे क्योंकि कोविड रिस्ट्रिक्शंस के दौरान। अभी भी हम वॉक इन नहीं ले रहे हैं, हम अपॉइंटमेंट बेस्ड सिस्टम के थ्रू चल रहे हैं क्योंकि काफी भीड़ हो जाती है और अभी भी फिजिकल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करके रखनी है। तो हमने जो वीजा, जो इमरजेंसी ग्राउंड्स पे जो वीजा होते हैं उनको देने के लिए हम इमरजेंसी उसके लिए हम अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, प्लस अटेस्टेशन के लिए हम दोनों के लिए अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। तो ये इसमें काफी लोग हमारे यहाँ डेली काफी आ रहे हैं इमरजेंसी वाले वीजा के लिए और अटेस्टेशन कराने के लिए, ये 2 अपॉइंटमेंट्स के लिए। मैडम, जो आपने इमरजेंसी वीजा की बात की है कि समटाइम्स आई नो बिकॉज हो सकता है कि ड्यूरिंग द कोविड आपका स्टाफ फुल फ्लेज काम नहीं कर रहा होगा, कम मेंबर्स होंगे वहाँ पे, और समटाइम्स पीपल they say that they keep on calling the office and sometimes the जो आपके ऑफिस से जवाब आता है उसमें कई दिन लग जाते हैं। इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं कि some people they say कि they keep on calling and the office does call back but sometimes it takes too many days. No, हम देखिए जो हमें अपॉइंटमेंट सिस्टम है दैट इज थ्रू हमारी वेबसाइट में देयर इज अ टैब कॉल्ड संपर्क, उसके थ्रू आपको लेना है। आप अगर हमें कॉल करेंगे तो उससे हमारा मतलब, आप कॉल करके हमसे क्या कहेंगे, आप जब तक एप्लीकेशन नहीं भेजेंगे हमें तब तक वी कांट प्रोसेस इट। सो खाली कॉल करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप हमें संपर्क के थ्रू आप अटेस्टेशन का अपॉइंटमेंट लीजिए, इमरजेंसी वीजा के लिए हमारे संपर्क में आप हमें कांटेक्ट करिए या इमरजेंसी जो फोन नंबर है, तो हम खाली इमरजेंसी वीजा के रिक्वेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे कॉन्सुलेट में, बाकी सब BLS के थ्रू हो रहा है। Okay, yeah, that's good because sometimes people do call our studios के वो कॉल कर रहे हैं जी वहाँ से कभी आंसर नहीं आता है या लेट आता है। So जो अपॉइंटमेंट है वो just go online. Some people they don't know how to go online, that is the problem. But the best way is to, I guess, to go online and online and take the appointment from our संपर्क tab in our website. उसमें हम अटेस्टेशन का तो ऑटो आपको मिल जाएगा और वीजा का आप इमरजेंसी का आप हमें बताइए, हम इमीडिएटली देते हैं। इमरजेंसी में हम बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और बाकी सारे वीजा तो आपको BLS के थ्रू ही करने हैं। तो
कॉल आई अग्री कि कॉल हमारे पास इतने ज्यादा आते हैं कि जब तक हम एक कॉल को अटेंड करते हैं तब तक कम से कम 10-12 कॉल मिस हो जाते हैं क्योंकि Yeah. तो इसलिए कॉल इज नॉट अ बेस्ट वे टू रीच अस। हमें आप संपर्क के थ्रू कांटेक्ट करिए, जो हमारा टैब है वेबसाइट पे, उसमें हम रिस्पॉन्ड करते हैं इमीडिएटली। Okay. And अब फ्लाइट्स शुरू हो गई हैं इंडिया जी। को, इट्स ऑलमोस्ट ओपन नाउ आई गेस। इज देयर एनी सर्टेन नंबर ऑफ वीजा यू आर इशूइंग एवरी डे और इज इट whatever comes in you issue all of them? भैया हमारे पास जितने भी आते हैं तो मिनिमम 200 वीजास पर डे तो हम इशू कर ही रहे हैं। डिपेंडिंग कभी कभी ज्यादा होते हैं, कभी कुछ कम हो जाते हैं, बट अभी तो काफी वीजास बढ़ गए हैं। जैसा कि आपको पता है बीएलएस में भी काफी के थ्रू भी आ रहे हैं। इमरजेंसी तो हम करीब 10 से 20 के बीच में डेली देते हैं, जो डेथ केस होते हैं, जो कोई बहुत बीमार होता है इंडिया में रिलेटेड, तो उसमें तो हम काउंसलेट से देते हैं। बाकी बीएलएस के थ्रू जो आ रहे हैं उसमें कम से कम 200 तो हम डेली दे रहे हैं। मैम, जो बीएलएस के थ्रू आजकल लोग अप्लाई करते हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो बीएलएस ऑफिसेज है, खास करके जो ब्रैम्पटन में है, लोग कई बार सुबह ऑफिस खुलने से पहले ही 2 घंटे 3 घंटे पहले लाइन में खड़े हो जाते हैं। अब कुछ आगे मौसम खराब हो रहा है, ठंडी ज्यादा शुरू हो चुकी है, उनके लिए आपका क्या सजेशन है, या विल यू बी ओपनिंग एनी मोर ऑफिसेज इन मिसिसागा और ब्रैम्पटन? नहीं, ऑफिसेस तो हमने मोर ज्यादा नहीं हम खोल सकते, बट मैंने ये मुझे बताया गया, मैंने देखे भी कुछ फोटोज जिसमें लोग सुबह से खड़े हुए हैं। तो इसके लिए हमने बीएलएस से टेकअप किया है कि आप और काउंटर्स लगाइए। जैसे कि अभी अगर आपके पास 10 काउंटर हैं तो आप उसको 15 करिए। तो उन्होंने प्रॉमिस किया है और आई थिंक मुझे लगता है कि कल या परसों से ये 4 काउंटर्स बढ़ा रहे हैं, उससे बहुत लोगों को राहत पहुंचेगी। Yeah, that'll be great because ठंड में खड़ा बाहर वेट करनी is not easy. That's so nice. I can totally understand and I'm really concerned about this. वो मैं बीएलएस से मैंने बात करी है और वो आई थिंक एक धीरे-धीरे करके वो और काउंटर बढ़ा रहे हैं। अभी नेक्स्ट 2 दिन में वो 3 या 4 काउंटर और बढ़ा देंगे। उससे मुझे लगता है उससे काफी रिलीफ मिलेगी। पर भीड़ तो है ही, आई मीन नंबर ऑफ पीपल जो होंगे वो तो कम नहीं हो पाएंगे, लेकिन मतलब वो जल्दी थोड़ा सा लाइन आगे बढ़ेगी, वो जरूर हो पाएगा। और हम एक सिचुएशन देखेंगे 1 हफ्ते तक, अगर और भी जरूरत पड़ेगी तो हम उनसे कहेंगे कि और काउंटर्स लगाएंगे। That'll be great. That's so nice of you. And मैम, जो ई वीजा वो कब शुरू हो रहे हैं? इसके बारे में मैं तो कुछ बोल नहीं सकती। हमने हम लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हमने संपर्क बनाए रखा है, हम पूछ रहे हैं और कुछ भी यदि हमें जैसे ही पता चलता है हम तुरंत अपनी वेबसाइट पे लगा देंगे। अभी तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती। एंड जो पहले वीजास इशू हुए हैं आपके ऑफिस से, जो 10 ईयर वीजास हैं या अदर वीजास हैं, दे वर पुट ऑन होल्ड, आई गेस दे ऑन स्टैंड बाय। वो दोबारा कब ओपन होने जा रहे हैं कि लोग उसी वीजे पे ट्रैवल कर सकेंगे, या उनको एक बार रिन्यूअल के लिए ऑफिस के पास जरूर आना पड़ेगा? नहीं, अभी आज के समय में तो उस वीजा पे नहीं ट्रैवल कर सकते हैं। हो सकता है ये वापस ये जो सस्पेंशन है वो हट जाए, बट अभी जब तक नहीं होता तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकती अभी। लेकिन आज की डेट में यदि आपको जाना है तब आपको एंट्री वीजा लेना पड़ेगा, जो कि आप अगर आप इमरजेंसी है तो आप हमारे पास काउंसलेट के पास आके ले सकते हैं, और अगर नॉर्मल वीजा है तो आप बीएलएस के थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो जो पहले वाले वीजा थे आज के समय में, आज की डेट पे अभी तक सस्पेंडेड है। सो जो इमरजेंसी वीजा है, आपने बोला कि देयर इज अ सर्टेन फोन लाइन, सो उसी के थ्रू किया जा सकता है या कि ऑनलाइन भी इमरजेंसी के लिए? जी बिल्कुल, आप संपर्क हमारा है, यदि आप हमारी वेबसाइट पे जाएं तो संपर्क करके टैब है, वहां पे इमरजेंसी वीजास के लिए आप हमारे पास अप्लाई करिए, वो हम इमीडिएटली देते हैं। हमें फोन करने से उतना फायदा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास से बहुत ज्यादा कॉल आते हैं और काफी हमारा एक आदमी हमेशा फोन कॉल करते रहते हैं, लेकिन फिर भी सारे फोन हम नहीं आंसर कर पाते, तो मे बी फोन इज नॉट द राइट वे टू रीच अस। आप वो संपर्क के थ्रू वीजा का करिए, और इमरजेंसी अगर आपको रियली कोई इमरजेंसी है, जैसे कोई डेथ है, कोई बहुत है, तो आप इमरजेंसी फोन नंबर आफ्टर ऑफिस आवर्स हमें मिला सकते हैं। हमारा वेबसाइट पे वो नंबर है, तो उस पर जरूर कॉल करिए, वो हमेशा उठता है। ऑफिस टाइम में नहीं, बट ऑफिस के बाद। ऑफिस के बाद, ओके, नॉट ड्यूरिंग द नॉट ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम, क्योंकि फिर वो काफी ज्यादा हो जाता है हमारे लिए हैंडल करना उसको, तो ऑफिस के बाद, क्योंकि ऑफिस के टाइम पे तो ऑफिस में हमें पता ही चल जाता है। अब
So people are excited to go back home, you know. और जो COVID की conditions हैं, so what are those conditions to go back to India? Because so many people calling our offices as well. Okay, what are the conditions to go to India now? नहीं, बस आप कोविड टेस्ट हमारे मैंडेटरी हैं, हम नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट देखते हैं, बाकी तो फिर बाकी तो ऐसा कुछ कोई स्पेशल वो नहीं है। आप वीजा ले लीजिए, आप ओसीआई के थ्रू चले जाइए, ओसीआई के लिए जाने के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीजा ले लीजिए और कोविड टेस्ट करवाना जरूरी है। So जिसके पास OCI है उसको भी वीजा लेना पड़ेगा? नहीं, उसको कोई जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ PCR टेस्ट के, हाँ, उसको PCR टेस्ट की जरूरत है। हाँ, उसको कोविड एंड नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट की जरूरत है जी। That's great. And first of all, we are really thankful to you. आपने इतना busy schedule है, आपने हमारे लिए समय निकाला. But in the end, what message would you like to convey to our viewers, to Indian diaspora, how they can contact you or any other thing, any message you want to give to the नहीं, एक सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने बुलाया मुझे यहाँ पे, और कम्युनिटी के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग अपने तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। आप हमें जरूर हमारे वेबसाइट के थ्रू, संपर्क के थ्रू हमें कांटेक्ट करिए। एक मैं वीजा की देखिए इतनी दिक्कत हो रही है, तो मैं ये वही कहना चाहती हूँ सबसे कि सब लोग जरूर से ओसीआई जरूर अप्लाई करें, क्योंकि फिर अगर आपके पास ओसीआई होते हैं तो उसके साथ बहुत तरह के फायदे जुड़े हैं। एक तो पहले आपको जिंदगी भर के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी, आप कभी भी वीजा मतलब आपको इस तरह कभी-कभी जैसे वीजा अभी सस्पेंडेड है, लेकिन जो ओसीआई वाले हैं उनको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, वो अभी भी जा पा रहे हैं बिना किसी उस रिस्ट्रिक्शंस के। तो आप लोग से मैं यही अनुरोध करूंगी कि प्लीज 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 आप लोग ओसीआई कार्ड अपना जल्दी से जल्दी बनवाने की कोशिश करें। जो लोग जिनको अभी एक या 1.5 महीने बाद जाना है, उनको तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीजा मत अप्लाई करिए, आप ओसीआई अप्लाई करिए, क्योंकि ओसीआई करीब हमारा 6 to 8 वीक्स में आ जाता है। तो अगर उसके बाद यदि किसी को जाना है तो आप लोग वीजा के बजाय आप ओसीआई लीजिए। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि ये जो वीजा का प्रॉब्लम अभी इतनी ज्यादा डिमांड है, वो फुलफिल करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ओसीआई बनवाने से काफी आसानी होगी। That's great. मैडम श्रीवास्तव जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मैं सब एंड में सबको दिवाली और बंदी छोड़ दिवस के मौके पे सारे मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, और आपकी फेस्टिवल जो हो बहुत अच्छे से हो, पीस, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस आप अपनी फैमिली के साथ मनाएं, यही आशा करती हूँ। और हैप्पी दिवाली एंड बंदी छोड़ दिवस। And from our side, especially Mr. Buller and Mrs. Buller, from them and all the staff of Hamdard Media, आपको बंदी छोड़ दिवस की और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you. Thank you so much.